आज हम लोग नियमित क्वेश्चन बैंक से फिटर सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 1 सेफ्टी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो कि पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दो, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, अपने काम पर ध्यान दो, वो आंसर सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। स्टॉप, रास्ता दें, संरक्षित, अनगार्डेड। ये पहला नंबर जो ऑप्शन है स्टॉप, ये राइट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्लास ए फायर, ये आंसर राइट है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाओ, गहन देखभाल, चिकित्सा उपचार। तो ए नंबर जो ऑप्शन है प्राथमिक चिकित्सा, ए नंबर ऑप्शन राइट है। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। तो देखिए ये जो चेतावनी प्रतीक है इसका नाम क्या है। ये जो चेतावनी प्रतीक है इसका नाम क्या है। तो स्कूल, संरक्षित, अनगार्डेड, पैदल चलने वालों का मार्ग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट है, अनगार्डेड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है। यानी कि ठोस पदार्थ में लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। तो ठोस पदार्थ में लगी आग किस क्लास के अंदर में आता है, तो क्लास ए फायर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, डाइपाडो एक्सटिंग्विशर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है हेलोन एक्सटिंग्विशर, ये आंसर राइट है। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरे के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 सौर, विषैला, अकुशल, अनगार्डेड मशीनरी। तो कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी, अनगार्डेड मशीनरी, ये आंसर सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। यानी कि कोई भी व्यक्ति घायल हो गया तो उसका रक्त जैसे बाहर बॉडी से निकल रहा है, शरीर से निकल रहा है, तो इसको हम लोग कैसे रोकेंगे। पट्टी बांधकर, मरहम लगाना, घाव पर टिंचर लगाएं, घाव पर दबाव दें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है घाव पर दबाव दें, ये आंसर सही है। इस चिन्ह का नाम बताएं। स्कूल, संरक्षित, अनगार्डेड, पैदल चलने वालों का मार्ग। तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही है। ये क्या है, पैदल चलने वालों का मार्ग है। ये जो फिगर दिखा रहा है ये क्या है, पैदल चलने वालों का मार्ग है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आग लगने के 3 कारक क्या है। मतलब हम लोग आग कैसे लग सकता है, ठीक है, ये बता रहा है आग किन किन कारणों की वजह से लग सकता है। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन। एक नंबर में, ए नंबर में क्या है, ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन। इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन, उष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन, ए ऑप्शन सही है। तो आग, ये 3 कारण होने से आग लग सकता है। क्या क्या, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। इन 3 कारण, 3 चीज मिलके आग लग सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है।
ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो गोल्डन आवर्स हम लोग किसको कहते हैं, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट, उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। ठीक है, तो मतलब गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। यानी कि कोई भी अगर घटना होगा, घटना अगर 4:30 बजे शाम को हुआ, तो 4:30 बजे से शाम से 5 बजे तक ये जो 30 मिनट का जो टाइम है, इसको हम लोग गोल्डन आवर्स कहते हैं। यानी कि घटना होने के बाद के पहले जो 30 मिनट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर्स। ठीक है, तो 12 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, राइट है। देखिए अब 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। मतलब कहीं हम लोग जिस वर्क प्लेस में जहां हम लोग काम करेंगे, ठीक है, उस जगह पे दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है, तो क्या है, सुरक्षा उपकरण पहनकर, ठीक है, चीजों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास से के साथ चीजें करना। ठीक है, तो क्या होगा, 13 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है, सुरक्षा उपकरण पहनकर चीजों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ ही करें। तो क्या होगा, तो सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, क्या होगा, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। देखो, 14 क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या बता रहा है, ये प्रतीक क्या दर्शाता है। जो ये प्रतीक दिख रहा है, कौन है ये जो प्रतीक दिख रहा है, ये प्रतीक क्या बताता है, रुके हैं, रास्ता दें, पैदल चलने वालों का मार्ग, ओवर टेकिंग निषिद्ध है। तो ये जो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये क्या है, रास्ता दें। ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट है, क्या है, ये प्रतीक क्या दर्शाता है कि रास्ता दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या दिखाता है, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या होता है। जैसे हम लोग बेकार कागज का टुकड़ा या कोई भी कागज का टुकड़ा जैसे हम लोग फेंकते हैं, तो उसका कलर कोड क्या होता है, ब्लू होता है, नीला होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, ब्लू। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या होता है, ब्लू होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह रोड साइन किस तरह का है। जैसे देखो, यह जो रोड साइन है यह किस तरह का है, पुलिस सिग्नल दिखाता है, सावधानी का संकेत देता है, अनिवार्य संकेत देता है, सूचना का चिन्ह देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, क्या है, सूचना का चिन्ह, मतलब इंफॉर्मेशन साइन। ये चिन्ह क्या दर्शाता है, सूचना दे रहा है कि दिल्ली इधर है, मतलब दिल्ली इधर है, इधर है, इधर है, कौन साइड है, इधर पेट्रोल पंप है। तो ये क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, सूचना दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बता रहा है क्वेश्चन, देखो, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। फ्लेम एक्सटिंग्विशर, हेलोजन एक्सटिंग्विशर, डायपाडो एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक उपयोग किया जाता है, तो फ्लेम एक्सटिंग्विशर का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्लेम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट है, क्या है, फ्लेम एक्सटिंग्विशर। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखो, प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है। मतलब प्राथमिक चिकित्सा को एबीसी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा का एबीसी से जो डिनोट किया जाता है, तो इसका ए का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं हम लोग इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एयरवे, अटेंशन, रेस्टिंग, एटमोस्फेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है एयरवे, ये आंसर सही है।
यार भी जो आंसर है ये राइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थ को जलाना? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट है। क्या है? कंपोस्टिंग। ठीक है, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कंपोस्टिंग है। क्या है? कंपोस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या होता है? मतलब हम लोग प्लास्टिक को जो फेंकेंगे जिस डस्टबिन में, उस डस्टबिन का कलर कोड क्या होता है? तो उस डस्टबिन का कलर कोड क्या होता है? लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है या पीला होता है? क्या होता है? ऑप्शन नंबर जो डी है पीला, ये राइट है, ये आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, तो आज हम लोग निमी क्वेश्चन बैंक से हम लोग फिटर सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 1 सेफ्टी चैप्टर को डिस्कस किए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।